हर साल बाहरी मुल्कों से अमीर अधेड़ आदमी हिंदुस्तान आते हैं जवान लड़कियों की तलाश में। पिछले 10 सालों में सिर्फ हैदराबाद में ही करीब 8000 ऐसे निकाह हुए हैं। अगस्त 1989 में मुस्तफा बाशा हैदराबाद के करीबी शहर करीमनगर पहुंचा। 60 साल के मुस्तफा बाशा को तलाश थी अपनी 5वीं दुल्हन की। एलबी नगर करीमनगर का एक बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका। साइन बोर्ड पेंटर्स, मोटर मैकेनिक, रिक्शा चलाने वाले गरीब और अनपढ़ लोग ज्यादातर यहां बसे हैं। हुमा, हाजरा 11 बज रहे। कौन तो भी खाना बनाता समझे? नासिर बीमार है, मालूम है ना? पापा, अम्मी बुला रही है खाना बनाने। खाली मेरे को नहीं, तेरे को भी बुला रही है। चल। सबीना भी, अरे ओ सबीना भी, आजा, अम्मी है अंदर। हाँ। अरे रुखसाना भी, क्या जी सुबह से इंतजार कर रही, कहाँ तो भी है तुम? सबीना बेगम, बहुत अच्छी खबर लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तो भी है? सबीना बेगम, मेरी बेटी की याद है ना? हाँ। शादी करने के बाहर चली गई, अब कैसी खुश है। और वो मोती बी की बेटी फौजिया, उन्हें भी बाहर भेजा, बड़े मजे में है। हाँ। वो फौजिया का मर्द है ना मुस्तफा बाशा, उन्हें वापस आया है। एक और करता कते कब तो भी आता उन्हें, मेहर कितना देता। हमारी हुमा पसंद तो आती ना उसको। कोई को पसंद नहीं आती जी। ए रुखसाना भी, उन्हें ठीक तो है ना? मतलब क्या सबीना भी, भरोसा नहीं तुमको मेरे पे? ऐसा ही चला लेती हूँ क्या मैं किसी को भी? हाँ, अब मोती बी की बेटी से भी निकाह कराई ना, और मैं खुद अपनी आंखों से देखी उनका कागजात, वो पासपोर्ट। नहीं नहीं रुखसाना भी, मैं तो ऐसे ही जरा बच्ची का मामला ना, तो आप ला रहे ना उनको? शाम को लाती हूँ ना। अनवर मियाँ को बोलो 7 बजे घर भेज रहे, मैं आ रही हूँ 7 बजे। हाँ। हुमा, तेरे लिए रिश्ता आया है। ए हाजरा रुक। तो फिर मैं आ रही हूँ 7 बजे, तैयार रहना। पासपोर्ट। हाँ पासपोर्ट। अरे मेरे को अरबी कहाँ आती मियाँ? अरे मेरे को आती ना, इधर दो। ओहो, सब लिखा है ना यहाँ, ये देखो यहाँ लिखा है इन्हों शादी करने आए, अपनी जोरू लेके जाते। अब जल्दी से लड़की दिखाओ। हुमा, चाय ला तो। बुड्ढा। दूर को जा बेटा। أنا هذه لا أوصفها. मुस्तफा बाशा को हुमा पसंद नहीं है। कैसा तकोन इमरान सजीरा? أنا كنجوها. हाजरा कैसी रहेंगी? नहीं नहीं रुखसाना भी, हाजरा तो बहुत छोटी है अभी। ठीक से रहना, किसी को परेशान नहीं करना। أنا لوذي المهرة. 10 بنسكت على रुपया। देखो अनवर मियाँ, मेयर पे आनाकानी नहीं करनी। 6000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देते उन्होंने। हाँ, तुमको हर महीने भेजते कुछ और नौकरी भी तो दिलाते। क्या भरोसा नहीं है तुमको हम लोगों पे? चलिए काजी साहब, निकाह पढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल निकाह सुन्नतन फिल इस्लाम फलैसा मिन्नी फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम। हाजरा बेगम, आपको मुस्तफ़ा शेख 6000 रुपये मेहर
निकाह में मंजूर मंजूर मंजूर। बेटी हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो बेटी बोलो। हाजरा, अरे कबूल है, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। या अल्लाह निकाह को कबूल फरमा अपनी रहमत में और अपना फजल करम फरमा। अल्लाह अरे आओ, अरे रोते ना, रोने को नहीं है ना। निकाह के 2 दिन बाद मुस्तफा बाशा ने दिल्ली की फ्लाइट ली। दिल्ली में उसे हाजरा के लिए वीजा लेना था, क्योंकि वो हाजरा को अपने मुल्क ले जाना चाहता था। ठीक से रहे, किसी को परेशान नहीं करना, हाँ? वो तेरा फर्ज है, निकाह हुआ तेरा उससे। هاجرة تعالي هنا هاجرة. خاوند اسمي مصطفى باشا. رجع هاجرة تعالي هنا. क्या हुआ? क्या बात है, रो क्यों रहे हो? ماذا حصل؟ बताओ ना क्या बात है? मेरे को घर जाना है। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ ये बुड्ढा है, मेरा निकाह हुआ है इसके साथ। इसके पास बहुत पैसा है कते, लेकिन मेरे को नहीं जाना इसके साथ। Excuse me, is this girl with you? أنا هندي أنا إنجليزي أنا في عربي. निकाल. इसमें तो लिखा है कि 32 साल की हाजरा का 60 साल के मुस्तफा बाशा के साथ निकाह हुआ है। ये लड़की आपको 32 साल की लगती है? Excuse me, ladies and gentlemen. I need your help. This is a child bride. ये आदमी उसको जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहा है। I have to save this girl. I have to help this little girl. I need your help, please. أنا أعرف عربي. हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं. एक किडनैपिंग केस है. पायलट ने एयरक्राफ्ट से ही दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की दफा 363 और 366 के तहत एक नाबालिग के अपहरण और उसे जबरदस्ती निकाह करने के जुर्म में मुस्तफा बाशा को गिरफ्तार किया। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हाजरा को अपने साथ रखने की सोनाली की लाख मिन्नतों के बावजूद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। 10 साल की हाजरा के इस दयनीय हाल पर सोनाली का मन पिघल गया। उसी वक्त उसने उसे गोद लेने की ठान ली। अकेली 30 वर्षीय सोनाली के जीवन को जैसे एक मकसद मिल गया। अखबारों में इस हादसे को जोर शोर से उछाला गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएस हून को सरकार की तरफ से हाजरा का केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया गया था। मुस्तफा बाशा की एम्बेसी ने नामी वकील फरहद बशीर को डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया। इस बीच हाजरा के माँ बाप ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बादशाह साहब को बेल दे दी जाए। अजीब किस्सा है जी, किडनैपिंग, जबरदस्ती निकाह। देखो जी, अगर जबरदस्ती हुई होती तो लड़की के माँ बाप क्या चुप रहते? अजीब मुकदमा तो बादशाह साहब को करना चाहिए था जी। धोखा तो उनके साथ हुआ है। बालिहाजा लामा सकत अबू वाइश वल्किन धोखा? धोखा कैसा बशीर साहब? सर, दिखाई 30 साल की औरत, निकाह किया 10 साल की बच्ची से। अब ये धोखा नहीं तो और क्या है सर? योर ऑनर, ये है निकाह की तस्वीर। इसमें लड़की को साफ साफ देखा जा सकता है। मुस्तफा बादशाह का ये कहना कि उनके साथ धोखा हुआ है सरासर गलत है। निकाहनामे पर कहीं भी हाजरा के माँ बाप के दस्तखत नहीं है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 13 और 16 साल के बीच है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से 32 साल की नहीं लगती है। लेकिन सर इस मेडिकल रिपोर्ट से ये भी तो पता चलता है कि मेरे क्लाइंट के इस लड़की के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं थे।
उसने इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया सर। और इस मेडिकल रिपोर्ट से यह भी पता चलता है मिस्टर बशीर कि आपका क्लाइंट ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। योर क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट, इजंट ही? माज़ा तक़ूल फाजराना अला हज़ाल क़ौल। योर ऑनर, अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोग ही नहीं सकता, वो एक नहीं बल्कि 5-5 निकाह क्यों करेगा? वो इसलिए योर ऑनर कि मुस्तफा बादशाह का असली काम यही है, नाबालिग लड़कियों से निकाह कर उन्हें अपने मुल्क ले जाकर बेचना। और ये शख्स कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हाजरा, तुम बताओगी ये सब? ये आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाजरा, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो।